कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान रामा, आओ वीर हनुमान। आसन आए विराजिए, तेज पुण्य भगवान सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राम कथा में आइए, सबका कर कल्याण, रामा सबका करो कल्याण। बजरंग बली है नाम तुम्हारा, करके दिखाओ अपना ज्ञान, सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रभु, सबका कल्याण करने वाले बजरंग बली हनुमान की जय हो। सभी का कल्याण करें, सभी राम भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। और गणेश भगवान सिद्धि सिद्धि सब कथा में आकर के विराजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। माँ सरस्वती आए और आकर के विराजे मेरी जिब्या पर, मैं कुछ गलत ना बोलने पाऊं। अब देखिए, उम्र के हिसाब से कभी हम बोलना कुछ चाहते हैं, निकल कुछ जाता है, तो चौपाइयों में कभी कभी थोड़ा सा दिखने में मैं खुद महसूस कर जाती हूँ कि कुछ तो होता है। तो बस ईश्वर को याद रखिए, उसमें भाव अपना सही रखिए, भाव के साथ चलिए, भाव के साथ सुनते रहिए। यही सबसे बड़ी हमारे ज्ञान और सबसे बड़ा भक्ति यही है कि हमारा भाव होना चाहिए। अगर हमारा भाव और श्रद्धा है तो हर चीज में हमें ईश्वर दिखेगा, और हमारी श्रद्धा और भावना नहीं है तो हम कितना भी पढ़ लें, कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें और कितना भी हम पूजा पाठ कर लें, लेकिन हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो। ईश्वर की प्राप्ति का असली उद्देश्य और ध्येय यही है कि ईश्वर की प्राप्ति हम उसी को कहेंगे कि जब हमारा मन स्थिर हो जाए। मन स्थिर हो जाता है तो सारी दुनिया से हटके केवल ईश्वर में हमारा मन लग जाता है, तब समझ लीजिए कि हमको ईश्वर प्राप्ति हो रही है। ईश्वर ने हमको अपनी शरण में ले लिया है और हर पल हमारा ध्यान उन्हीं में लगा रहता है। उन्हीं के स्मरण से आप किसी जो भी पूजा करते हो जिसकी, उनका ही माला जपते रहिए, उसी नाम की माला जपिए, उसी नाम का स्मरण करिए। आप एक दिन 100% रूप से भगवान की शरण में अवश्य पहुंच जाएंगे। अगर आपको सनक है पहुंचने की तो, और सनक नहीं है, आप ये कहाँ बिगड़ रहा है, वो वहां हो रहा है, दुनिया भर का ध्यान लगाओगे तो कितनी भी माला जप लीजिए सब बेकार हो जाएंगी। तो श्री रामचंद्र जी, अब आ जाए हम कथा पे ही, कि श्री रामचंद्र जी आप रथ में बैठ गए हैं और वन के लिए चल रहे हैं। जब चलते हैं तो क्या है, ऐसी सलाह ग्रहण करके दुर्लभ सुखों से भरे घरों को छोड़कर सभी श्री रामचंद्र जी के साथ अयोध्यावासी चल देते हैं और उन्हीं के चरण कमलों में अपना प्यार लगाए हुए हैं कि हम इनके बिना जिंदा नहीं रहेंगे। बालक बूढ़े सभी लोग अपने अपने घर को छोड़कर पहले दिन ही रघुनाथ जी के साथ चल देते हैं, और श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के किनारे पर अपना निवास किया है। जाकर के वो तमसा किनारे पहुंच गए हैं, और सारे अयोध्यावासी जो उनके प्रति बहुत ही ध्यान लगाते हैं, बहुत ही उनमें अपना तन्मय रखते हैं कि हमारा मन इन्हीं में लगा रहे, वो जाकर के उनके साथ चले गए हैं। तो फिर राम जी ने प्रजा को प्रेम के वशीभूत जब देखा कि वो इतने प्रेम के वशीभूत हैं कि वो लौटना ही नहीं चाहते, तो उनके दयालु हृदय में बड़ा ही दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं, इसलिए वे पराये दुखों को तुरंत समझ लेते हैं। चूंकि वे इंद्रियों के स्वामी हैं, इसलिए पराये दुख की अनुभूति में उन्हें देर नहीं लगती है, वे शीघ्र ही द्रवीभूत हो जाते हैं। अब देखिए, यहाँ से हमको शिक्षा मिल रही है कि परमेश्वर प्रभु परम ब्रह्म है और वो हमारे इंद्रियों के स्वामी हैं। हम जो सोचते हैं, हम जो सोच रहे होते हैं, हमारी जो भावना होती है, उसका ज्ञान प्रभु को जरूर होता है। अगर हमने गलत सोच लिया तो वो भी वो देख रहे हैं, अगर हमने अच्छा सोचा है वो भी वो देख रहे हैं। इसलिए अपने दिमाग को संतुलन बनाए रखिए और बहुत ही संतुलित रखिए कि हम कुछ गलत न सोचने पाए, हमारी भावना किसी के प्रति गलत न हो, किसी के लिए हम गलत ना सोचें, कुछ गलत वाणी हमारे मुंह से ना निकले, किसी का अनर्थ हमारे मुंह से ना हो जाए, इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना है। यही रामायण हमको शिक्षा देती है। प्रेम पूर्वक कोमल और सुहावने वचन कहकर श्री राम जी ने तरह तरह से लोगों को समझाया, बहुत से धर्म संबंधी उपदेश भी दिए, परंतु प्रेम बस लोग लौटना ही नहीं चाहते हैं। वो इतने उनके प्रेम में मग्न है कि वो लौटना ही नहीं चाहते हैं।
रामचंद्र जी के सील और स्नेह छोड़े नहीं जाते, वो नहीं छोड़ पाते और जाना ही नहीं चाहते हैं। वे असमंजस में पड़ गए हैं, शोक और परिश्रम से थके लोग सो गए हैं बेसुध होकर के। और कुछ देवताओं की माया भी ऐसी फैला दी है श्री रामचंद्र जी ने, परम ब्रह्म ने, कि वो इस तरह से सो गए कि उनको कोई अपने शरीर की सुध बुध नहीं है कि हम कहाँ सो रहे हैं। बुद्धि को उनकी को ब्रह्म ने मोह रखा है, ईश्वर ने मोह लिया है। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने मंत्री से प्रेम पूर्वक कहा कि हे तात, रथ को यहाँ से इस प्रकार से हाँक कर ले चलिए कि उसका किसी को ये पता न लगे, कोई लीक भी ना दिखाई दे कि रथ किधर गया है, कहाँ गया है। और दूसरे किसी उपाय से और कोई बात बनेगी नहीं, हमें यही उपाय करना पड़ेगा। तो इस तरह से रामचंद्र जी वहां से निकल लेते हैं। राम लखन सिय जान चढ़े शंभु चरण सिरुनाय, रामा चढ़े शंभु चरण सिरनाय। सचिव चलाए तुरत रथ इत उत खोज दुराय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब क्या होता है, शिव जी के चरणों में प्रणाम करके सिर झुका करके राम लक्ष्मण और सीता रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ के चिन्हों को इधर उधर छिपाकर उसे हाँक दिया। यहाँ देखिए, भगवान राम ने परम ब्रह्म है, परमेश्वर है, लेकिन वो भी अपने परमेश्वर शिव शंकर का ध्यान रखते हैं। हर समय हर पल उनको अपनी आंखों में, अपने ध्यान में बसाए रहते हैं। और जिधर भी कदम बढ़ाते हैं शिव जी को चरण नवाकर चरणों में प्रणाम करके सिर झुका करके तभी चलते हैं। तो हम लोग को भी ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने परम इष्ट का ध्यान करके ही घर से निकलना चाहिए, और आते समय और जाते समय और जहां भी हम चले, जहां भी हो, वहां हमें हमेशा हमारे ऊपर हमारे परम ब्रह्म इष्ट देव की हमारे ऊपर छत्र छाया है, उसी इष्ट देव को हम अपने मन में याद रखें और पूरे समर्पण के साथ, पूरी श्रद्धा के भाव के साथ, पूरी आस्था के साथ याद रखें। ये नहीं हमें अपने इष्ट देव को मान तो रहे हैं लेकिन हमें उस पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो वहां भी काम हमारा सही नहीं बनता है। पूरे विश्वास और पूरे भरोसे के साथ आप समर्पण कर दीजिए, ईश्वर आपको गोद में उठा लेगा। जो भी आपका इष्ट देव है वो आपका कुछ नहीं होने देगा। तो वो तुरंत ही रथ के चिन्हों को इधर उधर छिपाकर वहां से चल दिए। और सवेरा होने पर सब लोग जागे, बड़ा शोर मचाया। श्री रघुनाथ जी तो चले गए, ढूंढने पर भी रथ पहिए और लीक दिखाई नहीं दे रहे। तब हा राम पुकारते हुए चारों ओर वो दौड़ने लगे और ढूंढने लगे। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समाज अत्यंत विकल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने यह जानकर हमें छोड़ दिया है कि हम लोगों को क्लेश होगा। वे अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं कि श्री राम जी के बिना जीने का को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्रिय का वियोग ही दिया तो वह मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दे रहा है। अगर हमें रामचंद्र जी से दूरी रहना है तो हमें मांगने पर मृत्यु मिल जानी चाहिए, हमें इस दुनिया से चला जाना चाहिए। वो इतने बेहुल हो रहे हैं, इतने दुखी हो रहे हैं, इतने शोक में डूबे हुए हैं। ई विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाई बखाना, अवधि आस सब राखहि प्राणा। इस प्रकार रोते कलपते संताप से भरे हुए वे अयोध्या आ गए। और उन लोगों से के विषम वियोग का वर्णन नहीं किया जा सकता। वनवास से लौट आने की अवधि की आशा से ही वे अपने प्राणों को बचाए रखेंगे कि 14 वर्ष के बाद भगवान श्री राम हमारे पास आएंगे। राम दर सहित नेम व्रत, लगे करन नर नारी। रामा लगे करन नर नारी, मनहु को कको की कमल। दीन विहीन तमार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए सब नर और नारी नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दीन हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। वैसे ही वो बहुत ही दीन हो गए, बहुत विहीन हो गए, अपनी शक्ति से भी विहीन हो गए। अब हम क्या करें। सीता जी और मंत्री के साथ दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुंचे। वहां देव नदी
गंगा जी को देखकर श्री राम जी ने रथ को रुकवा लिया और नीचे उतर पड़े और बड़े ही हर्ष के साथ उन्होंने गंगा जी को दंडवत प्रणाम किया। फिर लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी ने सबके साथ सुख पाया। गंगा जी सभी आनंद मंगलों की मूल है, वे सब सुखों की देने वाली हैं, समस्त दुखों को दूर करने वाली हैं। उन करोड़ों कथा प्रसंग कहते हैं कि श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देखते हैं और उन्होंने मंत्री छोटे भाई लक्ष्मण और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा कह करके सुनाई। इसके बाद उन सबों ने स्नान किया और जिससे रास्ते में थकावट दूर हो गई और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्म लेने और मरने का महाश्रय भव श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार है। उन्होंने जो व्यवहारिक रूप सब लोगों को दिखाने के लिए, हम लोग को समझाने के लिए, दिखाने के लिए नहीं, हम लोग को बुद्धि देने के लिए, समझाने के लिए ऐसा अपना चरित्र किया कि नहीं तो वो कहाँ से थकते हैं, वो कब थकते हैं। लेकिन चूंकि हम गंगा के किनारे पे पहुंचे थके हुए, तो स्नान करना बहुत जरूरी है। ये हम लोगों को वो अपने व्यवहार के, लौकिक व्यवहार के द्वारा ये नरलीला रच करके हमको सिखा रहे हैं कि गंगा में स्नान करिए, उससे आपकी थकान और आपके पाप सब मुक्त हो जाओगे, पाप मुक्त हो जाओगे। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल के तुरामा, कंद भानुकुल के चरित करत न अनुहरत, संस्कृति सागर से तुसियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो रामचंद्र जी तो शुद्ध ऐश्वर्य ब्रह्मा जो तत्व रज तीनों मानिक गुणों से भी परे हैं, सचित और आनंद से युक्त परमेश्वर हैं। वे सूर्य वंश के ध्वजा रूप हैं, जो मनुष्यों की तरह चरित्र करते हैं। जो भवसागर से पार उतरने के लिए वो तो खुद ही एक पुल है। वो तो खुद ही एक पुल है भवसागर से पार उतारने के लिए। जब यह खबर निषाद राजगर गुह को लगी, तब उसने आनंदित होकर अपने प्यारे जाति बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल लेकर और उन्हें बहंगियों में भरकर, बहंगियों मतलब टोकरों में और गाड़ियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में अपार आनंद होने लगा और भेंट सामने रखकर और दंडवत प्रणाम करके वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वशीभूत होकर के उसे अपने निकट बैठा लिया और उससे कुशल क्षेम पूछी। निषाद राज ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन से ही मैं कुशल हूँ। मेरी तो गिनती भाग्यवान पुरुषों में अब हो जाएगी, क्योंकि मुझे हे देव यह पृथ्वी, धन और घर सबका ही पृथ्वी, धन और घर सब आपका ही है। मैं तो सपरिवार आपका नीच सेवक हूं एक। तो अब कृपा कीजिए भगवान कि नगर श्रृंगवेर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए। सब लोग मेरे भाग्य की प्रशंसा करेंगे कि श्री राम इनके घर आए हैं और सुजान सखा हैं इनके बड़े, तो सब लोग मुझे भी मानेंगे। तो मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए आप मेरे श्रृंगवेर नगर में चलिए जरूर। तुमने ठीक ही कहा है निषाद राज, परंतु पिताजी ने मुझे दूसरे प्रकार की आज्ञा दी है, इसलिए मैं तुम्हारे श्रृंगवेर नगर में नहीं जा सकता हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे वन का राज दिया है, वन जाने की आज्ञा दी है, तो मैं अब किसी नगर में प्रवेश 14 वर्ष तक नहीं कर सकता हूँ। बरस 4 10 बासुवन, मुनि व्रत बेश आहार रामा, मुनि व्रत बेश आहार, ग्राम बासु नहीं उचित सुने, गुहि भयउ दुख भारु सियावर, रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुझे 14 वर्षों तक मुनियों का व्रत धारण कर मुनियों के आहार करते हुए वन में ही रहना होगा। गांव में जाकर बसना मेरे लिए उचित नहीं है। यह सुनकर गुह को बड़ा भारी दुख हुआ और राम, लक्ष्मण और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष और प्रेम पूर्वक चर्चा करते हुए कहते हैं कि हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे होंगे जिन्होंने ऐसे सुंदर बालकों को, ऐसे सुकुमारों को वन में भेज दिया है
और कोई कहता है कि हे राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने तो विधाता ने हमें भी नेत्रों के देखने नेत्रों का लाभ मिल गया, हमें भी तो देखने को मिल गया। अगर नहीं भेजे होते तो आज हम इनके दर्शन कैसे कर पाते। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ के नीचे उनको निवास योग्य मनोहर समझा और अशोक के पेड़ के नीचे उनकी कुटिया सजाई और वहीं पर उनको बिठाल दिया। उसने रघुनाथ जी को लेकर जाकर वह स्थान दिखलाया। रामचंद्र जी ने कहा कि यह सब भांति सुंदर है। नगर के लोग जोहार वंदना भी, जोहार माने वंदना करके घर लौट आए और रामचंद्र जी संध्या करने चले गए। गुह ने कुश और कोमल पत्तों की मुलायम और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल फल मूल देख देख कर और उन्हें दोनों में भर भर कर लाकर रख दिया। इस समय से उसको बड़ी खुशी हो रही थी कि मैं कम से कम अपने हाथों से ही कंदमूल इनको खिला पाऊं और इनका बिछौना बिछा पाऊं। वो बड़ा ही आनंद ले रहा था इस काम को करने में। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंदमूल फल खाए, रामा कंदमूल फल खाए। शयन कीन रघुवंश मने पाय पलोटन भाई, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजिर बिहारी। तब सुमंत और भाई के साथ कंदमूल खाकर रघुकुल शिरोमणि गए और भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते हुए जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी में मंत्री सुमंत जी को सोने के लिए कहा और स्वयं कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर और वीरासन में बैठकर जागने लगे। तब मंत्री जी को सुला दिया और खुद लक्ष्मण जी ने तो न सोने की प्रतिज्ञा ही ले ली थी कि मैं 14 साल तक नहीं सोऊंगा और भैया लक्ष्मण का पहरा करूंगा। गुह ने विश्वासी पहरेदारों को बुलाकर बड़े प्रेम से स्थान स्थान पर खड़ा कर दिया और स्वयं कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास ही जाकर बैठ गए। प्रभु को सोते देखकर निषाद राज के हृदय में प्रेम बस बड़ा ही दुख हुआ। उसको शरीर पुलकित हो उठा और नेत्रों से आंसू बहने लगे। वह लक्ष्मण जी से प्रेम सने वचनों में कहने लगा कि हे लक्ष्मण भैया, दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही इतना सुंदर है कि इंद्र भवन से भी उसकी उपमा नहीं दी जा सकती है। उसमें मणियों के रचे चौबारे, छत के ऊपर बंगले ऐसे मनोहर हैं मानो कामदेव ने ही उनको अपने हाथों से संवार कर बनाया हो। सुचि सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुबास, रामा सुमन सुगंध सुबास। पलंग मंजुमन दीप जहाँ, सब विधि सकल कुसुबास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सभी राम भक्तों की जय। अब हमारा 90वां दोहा पूरा हो गया है। आज हम यहीं विश्राम लेंगे। जो पवित्र बड़े ही विचित्र और सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूल की सुगंधी से सुशोभित, जहाँ सुंदर पलंग और मड़ियों के दीप हैं, सब प्रकार की पूरी सुविधा है, फिर दशरथ जी ने इनको वन के लिए क्यों भेजा है, ऐसा गुह महाराज पूछने, निषाद जी पूछने लगे। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया चुप हो गए कि भैया ही जवाब देंगे। अस्य जय सिया राम, यही विधि होई नाथ ही तुमोरा, करहु सुबेग दासु में तोरा। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, और आसन जाहि विराजिए रामचंद्र दरबार। सियावर रामचंद्र की